कंट्रोल ऑल्ट बी। जैसे मैंने एक सर्कल लिया, इसका कलर दे देता हूँ, इसी की कॉपी कर ली। इन दोनों के बीच में और भी कलर चाहिए, तो दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट बी। तो क्या हो गए, कई सारे देखो सर्कल बन के आ गए इसके अंदर, और अलग अलग कलर के आ गए, मतलब इस कलर से बीच में क्लॉकवाइज ये कलर बन गए। ठीक है, तो कंट्रोल ऑल्ट बी जो है शॉर्टकट है किसकी, ब्लेंड टूल की। ब्लेंड टूल में ये होता है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट के साथ काम करोगे तो उसके जितने भी ऑब्जेक्ट है उसी के हिसाब से रिएक्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, ये उसी के हिसाब से रिएक्ट कर रहे सर आपने एक सर्कल को कैसे मतलब ड्रैग करा? डबल क्लिक करोगे तो सर्कल सिलेक्ट हो जाएगा अच्छा। ऐसे। एक सर्कल को आप ऐसे मूव कराओगे तो सारे अपने आप वर्क करेंगे इस तरीके से। आपको अगर ये सर्कल जो है वो कम करने तो क्या तरीका है, आप ब्लेंड है ये, इस पे आप डबल क्लिक कर देना। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेप्स लिखा आएगा, इस स्टेप्स को आप कम कर देना ऐसे। ये आ गया, और ओके कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब ये जो ब्लेंड है ना, ये मुझे ना किसके ऊपर चाहिए, ये मुझे ना ये सर्कल यहाँ पे इसके ऊपर चाहिए। तो मैंने एक सर्कल लिया और इसको हम यहाँ रख लेते हैं, देन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट में जाएंगे, और ऑब्जेक्ट में एक ऑप्शन है ब्लेंड, और ब्लेंड कहाँ है, ये रहा, और यहाँ रिप्लेस पाइन लिखा रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारा जो ब्लेंड है वो इसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये इसी के हिसाब से रिएक्ट करेगा। इसकी शॉर्टकट नहीं है? इसकी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, अगर जैसे मैं सपोज इसको बढ़ाऊंगा तो बाकी सब भी ऐसे बढ़ जाएंगे, ये बढ़ गए। ठीक है, समझ में आया आपको ये। सर ये सारे फिल क्यों नहीं हुए? सारे फिल एंड इसलिए टू नहीं एंड। हुए क्योंकि एक पॉइंट लास्ट पॉइंट ये है और एक लास्ट पॉइंट ये है। हाँ। अगर मैं यहाँ पे प्लस का बटन दबा दूं और यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो ये यहाँ तक आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ तक कर दूंगा यहाँ तक आ जाएंगे, और बिल्कुल लास्ट तक कर दूंगा इस पे तो यहाँ तक पॉइंट बन जाएगा हमारा। तो ये उसी के हिसाब से लेके चलेगा। या तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो, या एक तरीका है ऑब्जेक्ट में जाना, पाथ में जाना और ऐड पॉइंट कर देना। ऐड पॉइंट यहाँ लिखा आएगा, इस पे क्लिक कर देना। ऐसे क्यों आ रही है शेप, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाके ऐड एंकर पॉइंट, नहीं, उसको फिर वो तो फिर वैसे ही पीस करना पड़ेगा। वैसे ही ऐड करना पड़ेगा। ये भी ठीक है सर, प्लस से कर लेंगे ना? हम्म, प्लस से तो डायरेक्ट कर ऐसे लेंगे। देखो ये क्या हो गया हमारे पास, इस तरीके से ब्लेंड हो गए ये। ठीक है, एक का कलर चेंज करेंगे सब रिएक्ट करेगा। ठीक है, आगे समझ में। यस सर। सर इसकी जो मिड में जितने भी सर्कल्स है उनको हम हाँ, सेलेक्ट नहीं कर सकते? उनको सिलेक्ट नहीं कर सकते, उनको बाद में एक्सपेंड करके सिलेक्ट कर सकते, अच्छा बिना एक्सटेंड एक्सपेंड करके। करे नहीं कर सकते। ठीक है। मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, इन्हीं सर्कल को मैंने उठा के ऐसे रख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। समझ में आ गया इतना। सर आपने कॉपी किया उसके बाद सर ड्रैग कैसे किया उसको? सेकंड कॉपी कौन सा वाला, अभी जो आपने बताया स्टेप कि कॉपी करके ड्रैग करा आपने। कौन सा कॉपी करके ड्रैग करा मैंने आपने बस। सेंटर तक नहीं थे? कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, हाँ। और इसे मैंने ऑल्ट शिफ्ट दबा के छोटा कर दिया इस अच्छा। तरीके से। ठीक है, पर अब मैं एक काम करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और ब्लेंड कर देता हूँ। अच्छा। तो ऑब्जेक्ट में जाके मैंने एक्सपेंड अपीयरेंस कर दिया, सॉरी, और इस पे भी जाके मैंने ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस कर दिया। ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास राइट क्लिक किया, फिर से ऑब्जेक्ट में गए, फिर से एक्सपेंड कर दिया,
और ये बन गया हमारे पास। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट में गए, एक्सपेंड कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट बी कर दिया, तो ये क्या हो गया, ब्लेंड हो गए। ठीक है, आप इसके ऊपर ना ब्लेंड के ऊपर डबल क्लिक करो, यहाँ से आप स्टेप्स बढ़ा दो। ठीक है, 1 है, 2, 3, 4, तो देखो ये विप्रो का लोगो बन गया। ठीक है, आया समझ में आपने क्या करा? तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ब्लेंड हो गया। एक शेप को आप सेलेक्ट करके थोड़ा दूर करोगे, बाकी सब अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो हमारे पास समझ में आया ये चीज। तो ब्लेंड की शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट बी। आपने लास्ट में यही बताया था। कंट्रोल ऑल्ट बी। देखो अगर आपको ग्रेडियंट टाइप भी बनाना है तो ग्रेडियंट भी सीधे बन जाएगा। ठीक है, इसमें लास्ट ऑप्शन क्या था, स्पेसिफाई डिस्टेंस, उसमें क्या होता है? वो भी मैं कर देता हूँ। स्पेस बाय, देखो यहाँ पे हमारे पास है स्पेसिफाई डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस रखना है, मतलब इनके बीच अच्छा में अच्छा डिस्टेंस अच्छा, कितना ठीक है रखना ठीक है। है। तो डिस्टेंस के हिसाब से ही हमारे वो स्टेप्स हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, या फिर आप स्टेप्स के साथ काम कर सकते हो। स्टेप्स रख लो, ये स्मूथ कलर है तो कलर स्मूथ हो जाएगा इससे। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, और सर ये ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन जो है उसकी शेप है। ठीक है, जैसे कि मैं इस पे वापस कंट्रोल ऑल्ट बी करता हूँ, ऑब्जेक्ट में गए और ब्लेंड में गए, ये रहा, और यहाँ पे मैंने क्या करा, इस ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक करा। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन है, मतलब इसके किस तरीके से पाथ के ऊपर आएगा, अलाइन टू पाथ, अलाइन टू पेज, मतलब पेज के ऊपर लाइन होके आएगा या पाथ के ऊपर लाइन होके आएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा स्टेप्स। सर एक और मतलब करके बताना कैसे होता है वो? मैं करके बता रहा हूँ। और ओके कर देते हैं। अभी देखो मैं ना, अभी इस पे तो पता नहीं चलेगा, मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, ये कुछ फर्क तो पड़ा नहीं ना। अलाइन टू पेज भी वही सेम ही काम कर रहा है, और वो दोनों सेम ही काम कर रहे टेक्स्ट हैं। के लिए तो नहीं करता है सब? नहीं नहीं, ये उसके लिए भी नहीं, ये है तो सी के लिए, वो बस अलाइनमेंट के लिए कि वो किसके ऊपर, वैसे सेम ही काम कर रहा है, कोई फर्क तो पड़ नहीं पड़ता। अलाइन टू पाथ, पल पाथ के ऊपर भी वही सेम ही रिएक्ट कर रहा है, कोई फर्क नहीं है इससे। स्टेप्स और ये सब समझ में आ गया ना यस सर, आपको? ये समझ गए। एक एक डिज़ाइन बनाते हैं जरा इससे। मैंने क्या करा, एक आर्क शेप ली, ये वाली, और इसको मैंने ऐसे रख दिया। इसके अंदर एक कलर दे दिया, ये कलर आ गया, इसी की मैंने इसी को मैंने ये घुमा के यहाँ रख दिया। यहाँ पे मैंने इसे उठा के यहाँ रखा, राइट क्लिक करके मैंने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दिया। यहाँ मैंने रिफ्लेक्ट पे क्लिक किया और कॉपी के बटन पे क्लिक कर दिया। इसको उठा के यहाँ पे यहाँ रख दिया। ठीक है, दोनों को इसका सिलेक्शन कर लिया, इसके अंदर कलर दे दिया, देन कंट्रोल ऑल्ट बी कर दिया, ब्लेंड। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, इसके बीच में हम इसके ब्लेंड को कम करते हैं। ये देखो हमारा डिज़ाइन जो है ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से बन गया, और दबा के डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से बन इसी गया। से मंडाला अच्छा बन जाएगा ना? हम्म, समझ में आया ना आपको? ठीक है, तो ये डिज़ाइन मेरा कुछ इस तरीके से बन गया इसमें।
आगे ये चीज़ क्लियर है ना? तो अब इससे कुछ और ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने क्या करा, एक ना ये शेप बना ली, इसको मैं ऐसे शेप दे देता हूँ। इसके अंदर मैं ग्रेडियंट दे रहा हूँ, तो मैंने इसको ना यहाँ से ये वाला कलर दे दिया, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये कलर रख रखा है, ठीक है। इसको मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, ये कलर आ गया। इसी को मैंने ना क्या करा, कॉपी कर लिया कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से, इसी को शिफ्ट दबा के यहाँ रख दिया, ये रख दिया। इसको मैंने कंट्रोल ऑल्ट बी कर दिया, ब्लेंड, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक किया, स्टेप्स, और यहाँ से मैंने स्टेप्स को बढ़ा दिया इस तरीके से, ठीक है, और ओके कर दिया। इसे मैं रिवर्स मार देता हूँ, ये रिवर्स मार दिया मैंने। तो ये ऐसा कुछ अभी डिज़ाइन आ रहा है मेरे पास। इस वाले के अंदर मैं ग्रेडियंट चेंज कर लेता हूँ, CMY के, और मैंने ऐसा कुछ दे दिया। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ऐसा कुछ, ये रहा, ठीक है। इसे सिलेक्ट किया मैंने। इफेक्ट के अंदर देखो एक टूल है, इफेक्ट के अंदर टूल है डिस्ट्रॉय एंड ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे एक रफ एंड टूल है, मैंने रफ एंड टूल को यूज़ किया। यहाँ पे मैंने क्या करा, इसके साइज़ को बढ़ा दिया, यहाँ मैंने इसकी डिटेलिंग्स को बढ़ाया, ठीक है। तो ये देखो वुलन इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ये मेरे पास ऐसा वुलन इफेक्ट आ गया। तो कलर के साथ काम कर सकता हूँ मैं। जैसे इसे सिलेक्ट करके मैंने वापस इसे रिवर्स मार के देखा, तो ऐसा कुछ आ रहा है। कलर चेंज करके देखते हैं। तो इधर की डिटेलिंग सही आ रही है, क्या? राइट साइड की डिटेलिंग सही आ रही है। हाँ, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास ये इस तरीके से आ गया ऐसा कुछ। अब मैं एक काम करता हूँ, एक कुछ कैरेक्टर सेट कर देता है इसके अंदर। तो मैंने एक सर्कल ले लिया, मुझे यहाँ पे सर्कल रखा मैंने इस तरीके से। इसका कलर दे देता हूँ मैं वाइट कलर। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करा, यहाँ पे ऐसे रख दिया, इसका कलर दे दिया, कंट्रोल ऑल्ट बी कर दिया, ब्लेंड, ये ऐसा आ गया। फिर मैंने क्या करा, एक सर्कल ले लिया, यहाँ रख दिया, इसका कलर दे दिया मैंने ब्लैक कलर, इसी की कॉपी कर ली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया, इसके अंदर यहाँ रख दिया इसको मैंने, इसी की कॉपी कर ली मैंने, ये आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से कैरेक्टर लाइक बन गया। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ इसे, भेज देता हूँ। देख देखो मुझको अगर लाइक टेडी बियर जैसा इफेक्ट बनाना है आपने, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक बार देखते कैसे बन जाएगा।
हे भगवान। हाँ, देखो ये भी इसने बना रखा है ब्लेंड टूल से ही, अलग अलग शेप बना के उनको आपस में ब्लेंड मारा हुआ है। ठीक है, ये ब्लेंड टूल से बन जाएगा। एक छोटी शेप बना रखी है, एक छोटी शेप बना रखी है, पाथ के ऊपर ऐसे चला रखा है। ठीक है, और ब्लेंड टूल से ये सब बन जाएंगे जैसे ये लिखा हुआ है। ये एस भी ये ब्लेंड टूल से बना हुआ है। ये इसने पूरा वो बना रखा है, क्या नाम है, ताजमहल हो गया, ये ब्लेंड टूल से बन जाएगा। मैं बना के दिखाया था कैसे बन जाएगा। ठीक है, ये फ्लावर्स ने ब्लेंड टूल से बना रखा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, बैकग्राउंड हम ब्लेंड टूल से बना था, बैकग्राउंड इसने ये शाइनिंग जो दे रखी है ब्लेंड टूल से दे रखी है। ठीक है, एक बार देखते हैं टेस्ट के ऊपर कैसे अप्लाई होता है। ये ब्लेंड हो गए, ये ब्लेंड टूल से बन रहे हैं जैसे मैंने बताया तुम्हें। ठीक है, थोड़ा कलर के साथ काम करेंगे तो ऐसा ही कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लेंड टूल से बना हुआ है, ये सारे ब्लेंड टूल हैं, ये ब्लेंड टूल से बन जाएगा। ये ब्लेंड टूल से बना रखा है, रफ एंड टूल यूज़ किया है इसमें मैंने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ब्लेंड से बन जाएगी हमारे पास, ये ब्लेंड से बन जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं ज़रा, कोई एक अल्फ़ाबेट पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ना वो ले लेता हूँ, इम्पैक्ट फ़ॉन्ट, इम्पैक्ट, इसको मैं खींच देता हूँ ऐसे। हम्म, ना ऑब्जेक्ट बना दिया। इसी को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ रख लिया, कंट्रोल ऑल्ट बी कर दिया ब्लेंड, दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए और यहाँ पाथ में, यहाँ पे ब्लेंड में गए और रिप्लेस पॉइंट करा मैंने। रिप्लेस पॉइंट का ऑप्शन आ नहीं रहा, ये तब आएगा जब आप राइट क्लिक करना, अनग्रुप कर लेना, फिर राइट क्लिक करना, रिलीज कंपाउंड पाथ कर लेना, अब करना, अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड, और जिसके अंदर ऑप्शन है हमारे पास रिप्लेस पॉइंट। तो ये क्या हो गया, एच जो है वो इसके ऊपर आ गया, ये सर्कल्स के ऊपर आ गए। अब आप यहाँ पे जाके डबल क्लिक करो और यहाँ पे स्टेप्स को बढ़ा दो। ठीक है, तो स्टेप्स बढ़ गए यहाँ पे। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लो, इस पॉइंट को पकड़ो, इस पॉइंट को ऊपर रख ले आओ। ठीक है, अब मुझे इस पे वो चाहिए, फिट चाहिए। हम्म, ये देखो ये अच्छे से बन गया हमारा। ठीक है, इसी पे मैं वो इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ। इफ़ेक्ट के अंदर गए और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ट्रांसफॉर्म है और ये रफ एंड टूल है। अब यहाँ से इसके साइज़ को मैंने यहाँ से बढ़ा दिया। ठीक है, तो लाइक आप इस तरह के फ्लावर जैसा इफेक्ट होता है वो भी ऐसे क्रिएट कर सकते हो। तो देखो टेस्ट के ऊपर क्या हो गया, इस तरीके से ऐसे इफेक्ट आया समझ में आपको। ठीक है, कलर बाद में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कलर बाद में भी चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो
ये आ गया। तो ऐसे आप किसी भी टेस्ट के ऊपर भी सेम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारा ब्लेंड टूल है। ठीक है, सिर्फ इसी के लिए नहीं, कंटेंट के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं एक डिज़ाइन दिखाता हूँ। हाँ, अब इसके अंदर क्या हो रखा है, यहाँ कोलगेट लिखा हुआ है ना, तो कोलगेट के पीछे ना क्या हो रखा है, ऐसे डैप सी आ रखी है। ठीक है, देखते कैसे आ जाएगी। ठीक है, इसका कलर दे दिया मैंने यहाँ पे वाइट कलर। इसी को मैंने उठा के क्या करा, नीचे की तरफ रख दिया। इसका कलर दे दिया मैंने ग्रे कलर। इसको मैंने नीचे भेज दिया। तो ये ऐसे दोनों शेप आ गई। अब दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट भी कर दिया ब्लेंड। ये ब्लेंड हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिलेक्ट करके इस ब्लेंड के ऊपर ना यहाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ इसकी जगह स्टेप्स को ना हम बढ़ा देंगे ऐसे। ये रहा, तो मैंने स्टेप्स को बढ़ा दिया इस तरीके से। तो ये मेरे पास इस तरीके से ऐसे बन गया। तो लाइक आप इस तरीके थोड़ा 3D व्यू भी दिखा सकते हो ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा टेस्ट में क्या हो गई, डेप्थ आ गई इस तरीके से। इसका पीछे वाले कलर में पिक कर लेता हूँ और कलर चेंज कर लेते हैं। तो जितना जैसा कलर होगा उसी के हिसाब से डेप्थ आएगी। ये आ गया। इसके अंदर कलर दे दिया मैंने शिफ्ट एम। इसका कलर दिया मैंने यहाँ पे ब्लू कलर। कंट्रोल सी से कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया। इसका साइज मैंने कम कर दिया। इसके अंदर कलर दे दिया लाइक यहाँ से डार्क कलर। कंट्रोल ऑल्ट बी कर दिया ब्लेंड। तो देखो ग्रेडियंट की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, इसी तरीके से शेड बन के आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ब्लेंड टूल को यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सही टूल है, यहाँ मिलेगा, ये रहा। ठीक है, आ गया समझ में आपको? क्लियर है ना ब्लेंड टूल का? तो इसको अलग अलग जगह पे आप यूज़ कर लेना। कलर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भी ये यूज़ कर लेते हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कलर पैलेट बनाना है आपने अगर, तो ये सबसे सही तरीका है। आपको जैसे क्लाइंट ने क्या करा, 2 कलर दिए कि इन 2 कलर की कॉम्बिनेशन रखनी है। तो आपने क्या करा, बस यहाँ पे वो कलर पिक किया प्लस उसी की कॉपी कर ली और उसके अंदर कलर दे दिया दूसरा वाला। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल ऑल्ट बी कर दिया। फिर आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर लो, यहाँ स्टेप्स की जगह स्टेप्स को कम कर लो ऐसे। तो यहाँ पे उनके कलर की वो आ जाएगी सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कलर को यानी इन बिटवीन कलर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं टूल्स हमारे पास कौन कौन से टूल्स यहाँ पे हो गए। पहले लेफ्ट साइड वाले देख लेते हैं हम। इनमें देखना सारे टूल्स में आपको कौन कौन से टूल्स आते हैं। सिलेक्शन टूल तो आपको आता ही है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको आता है, मैजिक पेन टूल पता है आपको। ठीक है, लेसो टूल पता है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको पेन टूल आता है,
ऐड एंकर पॉइंट टूल आता है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल आता है, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल आता है। कन्वेंचर टूल हमने वो कई बार यूज़ किया हुआ है। टाइप टूल आता है आपको, ठीक है। टाइप टूल के अंदर जितने भी टूल्स हैं ये सब आते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ शेप्स है, इन्हें यूज़ करके देख सकते हैं हम, देख लेंगे बाद में। ये हमें पता है, ये नॉर्मल शेप है, ये ब्रश है नॉर्मल। इस तरीके ब्रश ड्रॉ करने के लिए, फ्री हैंड चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। ये हमारे पास टूल है जो मैंने कहा था कोई काम का नहीं है। जैसे ये सर्कल बनाते सर्कल बन जाता है, रेक्टेंगल बनाओगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, तो कोई खास मुझे लगा नहीं है। इसके बाद इसके अंदर पेंसिल टूल है, ये फ्री हैंड ड्राइंग के लिए है, तो आप फ्री हैंड ड्राइंग इससे कर सकते हो। इसके बाद नीचे स्मूथ टूल है, ये अच्छा टूल है, मतलब एजिस को सॉफ्ट करने के काम आता है, तो इससे सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद पाथ इरेजर टूल है, बीच में से पाथ को इरेज करने के लिए काम आता है। और ज्वाइंट टूल है, इनके पॉइंट्स को ज्वाइंट कराने के काम आता है। तो ये इसके लिए वहाँ पे हमें वैसे ऑप्शन है, सिलेक्ट करके कंट्रोल जे कर लेते तब भी ज्वाइंट हो जाता है। यहाँ पे सीजर टूल है, इरेजर टूल है, ये सब पता है आपको। इरेजर टूल, सीजर टूल। सीजर टूल क्या काम करता है, एक क्लिक करा, दूसरा क्लिक करा, और ये क्या करेगा, इसको अलग कर देगा। ये अलग कर दिया। इसके बाद नीचे इसमें नाइफ टूल है, नाइफ टूल बस यूँ इस तरीके मार दो, इरेज कर देगा इसको। इसको अलग कर देगा, इसको अलग कर देगा, तो ये नाइफ टूल है, ठीक है। रोटेट टूल हमने किया हुआ ये, ठीक है। ये वाला टूल स्केल टूल है, ये शायद ही कराया हो, जी याद नहीं है, इसको देख लेंगे हम बाद में। ये बिट टूल में मैंने अभी नहीं कराया, ठीक है। ये टूल मैंने करा दिया है। यहाँ मैंने शेप बिल्डर टूल आपको अच्छी तरीके करा दिया। लाइव पेंट बकेट ये सब कुछ काम के है नहीं, तो छोड़ देना इसको, मैं एक बार करके दिखाया था। एक ही चीज़ करने के कई सारे तरीके दे रखे हैं, तो वही है एक। दोनों को सिलेक्ट करूँगा अगर मैं लाइव, इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे ना देखो ये कलर देने का ऑप्शन आ जाएगा, लाइक कौन सा कलर चाहिए। अब ऐसे क्यों क्लिक करके ना अलग कलर कर सकते हो, यानी बीच इसमें अलग कलर आ गया, इसमें अलग कलर डाल सकते हो, इसमें अलग कलर डाल सकते हो। तो बस क्या रूल है इसका कि ना ये अलग कलर डालने के लिए, तो ये तो हम शेप बिल्डर टूल से भी कर सकते हैं, पाथ फाइंडर से भी कर सकते हैं, तो कोई इतना खास मुझे लगा नहीं है। ये इसको सिलेक्ट करने के लिए, तो ये भी कोई नहीं। एक टूल ये देख लेते हैं, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, ये थोड़ा काम का है। ये सब सीखना था, मेरे को समझ ही नहीं आता बताओ भाई होता क्या है ये। अगर लाइक आपको ना थोड़ा सा ना बॉक्स टाइप बनाना है डिज़ाइन, तो ये टूल का यूज़ कर सकते हो। पर्सपेक्टिव टूल कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे तो ये आ जाएगा ओपन होके, ठीक है। यहाँ पे ना 3 बॉक्सेस बने हुए आएंगे, ठीक है। लाइक मुझे कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है, तो इसमें क्या रोल है, इसमें 3 पॉइंट का रोल है, लेफ्ट एल साइड, आर साइड और बॉटम साइड। जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, रेक्टेंगल कोई पिक करोगे, तो यहाँ पे अभी क्या सिलेक्ट है, एल साइड। तो अब आप कुछ भी शेप ड्रॉ करोगे ना, तो इसी की शेप में ड्रॉ होगा, ठीक है। आपने क्या करा, यहाँ पे क्लिक किया, अब आप कुछ ड्रॉ करोगे ना, तो ये राइट साइड में ड्रॉ होगा, ऐसे, ठीक है। ये ड्रॉ हुआ, अभी क्या हुआ, इसका साइज ना कम ऊपर नीचे हो गया है। अगर ऐसे भी करोगे, डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो खराब हो जाएगा, देखो ऐसे बिगड़ जाएगा, मतलब कुछ खास नहीं आएगा। अगर आपको इसके साइज को कम ज़्यादा करना है, तो इसी के अंदर एक टूल है, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, इसे करके पकड़ के करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये आ गया वहाँ पर, ठीक है। इसका कलर दे देते हैं। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, तो मैंने क्या करा, इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। ऐसे ही मैंने क्या करा, एक और रेक्टेंगल लिया, इसके अंदर कलर दे देते हैं, ठीक है। एक बॉक्स और यहाँ क्रिएट करना है, ये आ गया। एक बॉक्स मुझे इधर बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे। इसे बोलते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसे ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये रहा। तो ये बॉक्स पूरा इस तरीके से डिज़ाइन होगा। कंट्रोल शिफ्ट आई से मैं बंद कर सकता हूँ, तो ये ऐसा कुछ बन रहा है हमारा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई वापस किया, मैंने फिर से रेक्टेंगल लिया। अब की बार मैंने क्या करा, यहाँ रख दिया इसको, ठीक है। इसको पीछे भेज दिया,
कलर दे दिया मैंने, कौन सा कलर चाहिए। फिर मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, इसको मैंने यहाँ रख दिया ऐसे, इसका कलर दे दिया, कंट्रोल शिफ्ट आई। आया समझ में? तो इस तरीके से हम लाइक कुछ भी चीज़ें क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब पर्सपेक्टिव शेप में। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं। इसका मोस्टली यूज आर्किटेक्ट वगैरह करते हैं। हाँ, इसे बोलते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसके लिए ना, इसमें ये ना पता है, इसमें भी काम आता है, आइसोलेटिव आइसोमेट्रिक पर्सपेक्टिव डिज़ाइन। ये देखो, ये ऐसे डिज़ाइन बनाने होंगे ना, इसमें काम आएगा ये। मेनली जो आजकल चल रहा है ना ट्रेंड में, इस तरीके के डिज़ाइन बनाने का काम आएगा। ठीक है, लाइक आपको इस तो तरीके। इसका अपर कैसे हम सिलेक्ट करेंगे? अपर का ही बताता हूँ मैं। ये देखो 2 पॉइंट था, 2 पॉइंट में तो क्या हो रहा है, 2 पॉइंट ही आ रहे हैं। ये जो है ना, ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट बना रखे हैं। मैं इसको रेफरेंस के लिए यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ पे रेफरेंस के लिए रख लिया। टू कंट्रोल शिफ्ट आई करते तो 2 पॉइंट डिफ़ॉल्ट आता ही है। ठीक है, आप ना व्यू के अंदर जाना, और यहाँ पे ना कहीं लिखा होगा पर्सपेक्टिव ग्रिड, यहाँ पे जाके ना इसे 2 पॉइंट की जगह नीचे। और 3 पॉइंट कर देना। तो 3 पॉइंट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये अपर व्यू आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मुझे ये कलर बना लेता हूँ मैं, ये इस तरीके से चाहिए। तो मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। सबसे पहले मुझे ये वाली शेप चाहिए, तो ये कहाँ पे क्लिक करके लूँगा, यहाँ पे देखो ये आ गई इस तरीके से, ये शेप आ गई। इसका कलर दे दिया हमने, ये आ गया। फिर मुझे एक यहाँ शेप चाहिए, तो मैंने एक रेक्टेंगल और लिया, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया ऐसे। इसको मैंने शिफ्ट वी दबाया, इसको उठा के मैंने इसे सेट कर दिया। कलर दे दिया, यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए, तो यहाँ पे मैं यही कलर रहने देता हूँ। नीचे मुझे एक शेड और चाहिए, मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसी को उठा के यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे आ गया। ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे ये वाला कलर देना है। मैंने एक रेक्टेंगल फिर से लिया, अब की बार मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ क्लिक करने के बाद यूँ ड्रैग किया, इसके अंदर मैंने कलर दे दिया ये वाला। तो यहाँ पे ये काफ़ी काम आ जाएगा। शिफ्ट भी शॉर्टकट है इसके साइज़ को कम ज़्यादा करने की। अब मुझे ये वाली शेप चाहिए, ऊपर की तरफ जो डेप्थ आ रही है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल और लिया, और यहाँ बॉटम पे क्लिक किया ऐसे। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ऐसे क्लिक करके ऐसे यूँ ड्रैग कर लिया, शिफ्ट वी दबाया, इसको पकड़ के खींच के ऐसे रख दिया। ठीक है, तो ये शेप आ गई हमारे पास। इसका कलर मैं यहाँ पे ये वाला दे देता हूँ। सर, हाँ, पर्सपेक्टिव टूल को मतलब हम जब ये ग्रिड में रखेंगे तभी से कलर चेंज कर तब सकते तब हैं या बाद तभी में कर नहीं, सकते हैं? कलर तो बाद में चेंज कर सकते हो, अच्छा। पर जो ड्रॉ करना है वो उसी के साथ करना है, तभी हो पाएगा। ऐसे ही सेम मैं यहीं पर ही क्या करता हूँ, फिर से एम दबाता हूँ, और यहाँ पे भी मैं ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो सेम आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेता हूँ। इसे मुझे शिफ्ट कराना, तो ऐसे डायरेक्ट शिफ्ट नहीं कराएंगे, शिफ्ट भी दबाएंगे, इसको उठा के ऐसे शिफ्ट करा सकते हैं। तो इसका रेशियो फिर उस हिसाब से वर्क करेगा। तो ऐसे आ गया। इसी को उठा के कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी की नहीं, ऑल्ट दबा के ऐसे डायरेक्ट यहाँ रख दिया।
ये आ गया हमारे पास। आ गया ऐसे बन जाएगी ना इस तरीके की शेप। आपको बस थोड़ा शेप को समझना पड़ेगा, कौन सा कलर कहाँ रहेगा। ये वाली शेप कौन सी है, ये भी बॉटम ही है। ये लेफ्ट साइड है। सर इसमें अपर को ये वाली सिलेक्ट राइट करने के लिए साइड है। कहाँ ऑप्शन है? अपर के लिए ये वाला 9810। हाँ अच्छा। मेरे को तबीयत खराब आ रही है। इतना लेट, अब कैसे सही हो गई। हम्म। इनका आज कंप्लीट ही नहीं होगा। क्या हुआ? हाँ हेलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर मैं आलोक बात कर रहा हूँ सर। एक बार हमने बात की थी सर आपसे डिजाइनर के लेकर, तब मैं बिहार था। ठीक है। हाँ तो आप आ जाइए, आप विजिट कर लीजिए आज। आप अब नोएडा आ चुके हैं आप नोएडा। हाँ मैं करंट लोकेशन भेज देता हूँ। हम्म। हो गया उसके बाद प्रोस्पेक्टिव चला। प्रोस्पेक्टिव इसके पहले यार मैं व्हाट्सएप बहुत कम चलाता हूँ। अभी 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 सबके रिप्लाई कर रहा हूँ। अरे वाह गुड, बड़ी अच्छा होना है। कौन सा सुराही? अच्छा हाँ हाँ, पोर्ट को हिंदी में सुराही बोलते हैं। घड़ा सुना मैं भी कर इधर भी नहीं करती। हम्म। ये देखना वो इसका ना फिल को स्ट्रोक में रंगीन है सेम सारे। देखा है मैंने, कश्मीरी से में होते हैं काफी सारे कलर वेरिएंट। हम्म। अच्छा मैं क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था मैं। चलो ये समझ में आ गया ना इतना। हाँ इसको एड्रेस भेजना था मुझे। क्या? पर्सपेक्टिव को यूज करना।
मेन जो होता है ए फर्स्ट फ्रंट। प्रोस्पेक्टिव बोर्ड में ब्लैक। सब पर्सपेक्टिव में तो सिर्फ इंटीरियर बनता है ना, कि और कुछ एक्सटीरियर हो सकता है। और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आजकल इस तरीके के डिज़ाइन चलते हैं इसमें, ये वाले डिज़ाइन, ये सब इसी में बनते हैं। ठीक है, लाइक इस तरीके के डिज़ाइन बनाना है आपने, ऐसे कुछ, तो ये इसी में बनेंगे। अरे घर के अंदर की डिटेलिंग देने में कितना टाइम लगता होगा। बहुत टाइम लगेगा इस तरीके के डिज़ाइन। ये सब तो फिर भी हम शेप से बना लेंगे, घर के अंदर की डिटेलिंग छोटी छोटी। ये देखो ये डिज़ाइन, ये सब इसी से बनेगा जैसे ये बना हुआ है। तो हमने क्या बनाया अभी तक दिखाते हैं। तो हम ये बना रहे थे, इसमें 3 पॉइंट है, एक थ्री पॉइंट, एक 2 पॉइंट और एक 1 पॉइंट। सर 1 पॉइंट में क्या होता है? एक साइड बनेगा, इसी साइड को बना सकते हैं बॉल की तरह। तो क्या होगा पहले? मुझे बहुत बेकार लगता है पर्सपेक्टिव। मैं तो अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं डिजाइन करूंगा। मुझे मुश्किल से ये समझने में अच्छा लगता है। किसी को कोई इसमें कुछ इजी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, इंटीरियर बहुत बेकार लगता है। इंटीरियर डिजाइन करके लेगा। हाँ मैं बनाई हूँ, दिखा दूंगी। दिखाना नहीं, बना के लाता है। मैं बनाई हूँ भाई। फिर से बना। तुझे दिखाने के लिए क्यों बनाऊँ मैं, बस वही टाइम है बस। नहीं, अपना टाइम नहीं तू है। तो पीएम की वो रखी बिल्कुल, इतना टाइम ही नहीं दे। चल, हाँ तो ये क्या हो गया हमारे पे, ये सेट हो गया। ठीक है, मुझे शिफ्ट प्लस वी क्या शॉर्टकट है इसके साइज को सेट करने के लिए। ठीक है, अब मुझे ये वाली शेप चाहिए तो क्या करेंगे, ये वाला सेक्शन लेंगे। ये वाला सेक्शन लेने के बाद आपको रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेने के बाद इसको उठा के ऐसे ड्रैग कर दिया। इस वाली शेप को हमने क्या करा, ऊपर रख दिया। ठीक है, तो ये शेप आ गई हमारे पास। अब इसके साइज को ऐसे पिक करके नहीं करना, आपने क्या करना है, शिफ्ट वी दबाना है। इसको पकड़ के ऐसे खींच के यहाँ मिला दिया इसमें, ये आ गया। तो अब कंट्रोल शिफ्ट आई से क्या हो गया, ये शेप बन गई देखो हमारे पास। ठीक है, और देखो इस तरीके से बन गया ना ये। तो ऐसे ये पूरा का पूरा डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। आपको बस कंट्रोल शिफ्ट आई करना है, ये वाला सेक्शन आएगा। डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं आएगा, डिफ़ॉल्ट कैसा आएगा, 2 पॉइंट। तो इसे चेंज कैसे करेंगे, यहाँ से व्यू में जाके पर्सपेक्टिव कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। इसमें देखो डिफ़ॉल्ट जो आएगा 2 पॉइंट आएगा। इसमें 3 है हमारे पास, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अगर आपको ऐसे वॉल डिज़ाइन दिखानी है, वॉल के ऊपर डिज़ाइन लगाने हैं, तो 1 पॉइंट ले सकते हो। तो इससे क्या होगा, 1 पॉइंट में ऐसे कोई डिज़ाइन आएगा। लाइक अगर आपको कोई डिज़ाइन इस तरीके का बनाना है, इधर दिखाने हैं आपको, तो 1 पॉइंट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ और ऐसे एक शेप बनाता हूँ, ये देखो। तो ये देखो ये डिज़ाइन इस तरीके से बना। ठीक है, अब मुझे इसी की ना वो दिखानी है सीट में। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट वी दबाएंगे। शिफ्ट वी से क्या हो जाएगा, इसका टूल आ जाएगा सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट नहीं करना, शिफ्ट वी दबा के करना है। ऑल्ट दबा के मैंने इसे छोटा कर दिया, देखो इसका साइज इसका भी कम हो रहा है, डिस्टेंस पे जा रहा है। कंट्रोल डी कर रहे हैं तो ये देखो, ऑल के साथ सर। हाँ तो ये देखो कंट्रोल डी कर दिया मैंने, तो ये देखो डिस्टेंस इस तरीके से। लाइक आपको रेल की पटरी बनानी है तो इस तरीके से आराम से बन जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट आई करते ये बंद हो जाएगा। ठीक है, मेरे को बीटेक वाले बच्चों की फीलिंग आ रही है। समझ में आई ये चीज़ आपको। तो आप इस तरीके से इसे सेट कर सकते हो। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, इसमें मैं अपने डिजाइन में यूज कर सकता हूँ। नहीं यूज़ काफ़ी जगह कर सकते हैं इससे। अगर अगर आपको ना कोई टाइपोग्राफी भी करनी है, टाइपोग्राफी भी हो जाएगी इससे। जैसे मैंने क्या करा, मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई करा और मैंने यहाँ पे ना, मुझे 3 यहाँ लिखना है, डी यहाँ लिखना है ऐसे। ठीक है, तो मैंने टाइप टूल लिया, टाइप टूल से लेके 3 लिख दिया यहाँ पे। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ। आपने बस क्या करना है, शिफ्ट वी दबाना है। शिफ्ट वी दबाया, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करना, इस वाले पे, इसे उठाना, इसे उठा के यहाँ रख देना ऐसे। ठीक है, अब इसको खींच के ऐसे बढ़ा दो
तो 3 क्या हो गया, इस शेप में लिखा आ गया। अब ऐसे मुझे डी लिखना है यहाँ पे, तो मैंने डी लिखा ऐसे, इसको भी शिफ्ट भी दबाया। अब की बार मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया ऐसे। अब मैंने इसे सिलेक्ट करके ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं तो देखो शेप क्या हुई इसकी, कुछ इसी हिसाब से आ गई। ठीक है, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं इससे। देखते हैं इससे क्या क्या कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, इलस्ट्रेटर। तो देखो ये बॉक्स बनाना होगा तो बन जाएगा, ये वाला बॉक्स बन जाएगा ना। चलो पहला ये बन जाएगा। ठीक है, ये बिल्डिंग भी बन जाएगी, ये जो उसने स्कूल बना रखा है स्कूल बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से पूरी मार्केट बना रखी है, ये मैंने अभी बताया वो वाला टूल फर्स्ट पॉइंट वाला, ये उससे बन जाएगा। ये फ़ोन बना रखा है, फ़ोन बन जाएगा। अगर आपको ऐसे पैकेजिंग बनानी है तो पैकेजिंग भी इस तरीके से प्लेस हो जाएगी। बताऊँ कैसे बनेगी, कैसे होगी? सर वही इनका रेक्टेंगल लेकर और मतलब 3D में बनेगा वो तो। नहीं, वो 3D का बनेगा। देखो मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, कंट्रोल शिफ्ट आई, और इसको मैंने ऐसे रख दिया इसके ऊपर। 3 पॉइंट पे बनेगा, 2 पॉइंट पे बन जाएगा ये? 2 पे भी बन जाएगा, नहीं तो 2 पे देखते हैं। व्यू में गए, कहाँ पे है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये रहा। यहाँ पे जाके 2 कर दिया, ये आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको उठा के ऐसे रख दिया, ये एक शेप बन गई। इसको मैंने क्या करा, यहाँ रख दिया, ये सेकंड। हाँ हम 2 ग्रिड से साथ 3 ग्रिड में मतलब स्विच कर सकते हैं। हाँ, नहीं वो फिर डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये आ गया, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, ये बन गया हमारा डिज़ाइन। ठीक है, अब चलो मैं चाहता क्या हूँ कि ना मैंने ऐसे रख दिया, ये तो बन गया, मेरा बॉक्स बन गया। अब मुझे यहाँ पे ना अपना डिज़ाइन लगाना है, तो डिज़ाइन कैसे लगाऊंगा मैं एक काम करता हूँ, MDH मसाला निकाल लेता हूँ, ये ले लेते हैं कॉपी, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं क्रॉप इमेज करके क्रॉप कर दिया। अब ये मुझे क्या करना है, इसमें डालनी है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ऊपर रख लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल और सी कर देंगे, तो डिज़ाइन हमारा क्या हो गया, इसके अंदर डल गया। यहाँ पे मैंने इसी का कलर ये दे दिया, इसी को थोड़ा सा डार्क कलर दे देता हूँ ताकि शेड सी दिखाई दे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, इसको ऊपर रख लेते हैं, ये देखो आ गई शेप। आपको जो लिखना होगा वो कंटेंट यहाँ आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना आपको। तो ऐसे आपको बॉक्स का मोकअप दिखाना है तो मोकअप भी आप इस तरीके से बॉक्स बना के कर सकते हो। ठीक है, पता है बॉक्स बनाने का एक छोटा सा तरीका होता है, क्यूब कैसे बन जाएगी देखो। वैसे तो ये तरीका है ही, क्यूब बनाने का देखो एक तरीका, ये देखो मैंने पॉलीगन लिया, एक लाइन ली, कलर दिया, एक लाइन यहाँ दी, एक लाइन यहाँ दी, बस। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, इसको ओवरलैप करा देते हैं। ठीक है, ये सही है, ये वाला ओवरलैप करा देता हूँ, ये ओवरलैप करा देते हैं। बहुत सही, बस हो गया। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे ही ओवरलैप कर, मतलब पॉइंट टू पॉइंट मैंने क्या करा, ओवरलैप करा दिया। अब मुझे क्यूब बनानी है, तो देखो कितना सिंपल सा है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट एम दबाऊंगा, इसको मैं यू ड्रैग कर दूंगा, इसको मैं यू ड्रैग कर दूंगा, इसको मैं यू ड्रैग कर दूंगा। इसके अंदर मैंने अलग कलर दे दिया, इसमें मैंने अलग कलर दे दिया, इसको मैंने अलग कलर दे दिया।
ठीक है, आ गए हमारे पास। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ना आपको सोचना है, काफ़ी सारी चीज़ें छोटे छोटे टूल से हो जाएगी। और अगर मुझे यहाँ पे ना फोटोशॉप लिखना है, यहाँ एआई लिखना है, यहाँ पे मुझे CDR लिखना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे एआई ठीक है, ये लिख दिया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दिया, ओए होए, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दिया, ये बन गया। इसको बाद में यहाँ पे PSD लिख देता हूँ, PSD। इसको ही मैंने क्या करा, ऐसे रख दिया। एक और कौन सा है, CDR कोरल ड्रॉ, इसे भी यहाँ रख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, नहीं कॉपी मत करो, ऑब्जेक्ट में गए और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद पाथ, ऑफसेट पाथ पे मैंने क्लिक किया और मैंने ना क्या करा, इसे कम कर दिया थोड़ा सा, ऐसे। कितना कर दिया, 10 कर देते चलो, और ओके कर दिया। ऐसे ही मैंने ऑब्जेक्ट में गया, फिर से पाथ पे क्लिक किया, फिर से मैंने ऑफसेट पाथ पे क्लिक किया और 10 कर दिया। फिर से मैं ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में जाके ऑब्जेक्ट पाथ पे क्लिक किया और ऑफसेट पाथ पे क्लिक कर दिया। अब देखो मैंने क्या करा, PSG को पिक की, पहले AI को पिक कर लेते, दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट C कर दिया। मना कर रहा है ये, कोई बात नहीं, तो आप इसको ऊपर रख लो। अब करो कंट्रोल ऑल्ट C, तो AI क्या हो गया हमारा, इसमें लिखा आ गया। ठीक है, ऐसे ही फोटोशॉप में यहाँ लगा दूंगा, CDR यहाँ लगा दूंगा, तो इस तरीके से लाइक लोगो टाइप भी बना सकता हूँ मैं। आया समझ में आपको? तो आज क्या करना है आपने, एक तो ब्लेंड टूल से ना अपने वो ताजमहल बना लेना है। ठीक है, तो वो टूल आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, इसमें से कौन कौन से ले लें? इस तरीके से कुछ बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करना, देखो ऐसा। ठीक है, इस तरीके का बैकग्राउंड कुछ सर ये जो शेप दे रहा है इसको हम मतलब से क्या पेन टूल से, पेन टूल से कर सकते हैं? हाँ, और उसको हम ब्लेंड कर देंगे। मतलब कैसे, एक मैंने क्या करा, सर्कल लिया, ये सर्कल लिया इस तरीके से, इसका कलर दे दिया मैंने यहाँ पे ये वाला, और इसी की कॉपी कर ली। कौन से कलर से, पिंक कलर से। इसको यहाँ पे ड्रैग कर लिया, दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट B कर दिया, ये ऐसे आ गया। अब पेन ग्रेडियंट दे देना तो अच्छा इफेक्ट आएगा, तो ग्रेडियंट मैं यहाँ से दे देता हूँ। सेम मैंने इसमें भी ग्रेडियंट दे दिया। कलर चेंज। यहाँ पे मैंने ये कलर दे दिया, बस ठीक है। दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने दोनों को सिलेक्ट करके ना कंट्रोल ऑल्ट B कर दिया, ब्लेंड हो गया, ये हो गया ब्लेंड यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, पाथ के ऊपर चाहिए तो पेन टूल लेके, पेन टूल P से आ गया, इसको मैंने ऐसे शेप बना दी जैसे मुझे डिज़ाइन चाहिए। शिफ्ट X ऊपर, ये हो गया। दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाके और ब्लेंड में जाके, कहाँ है ब्लेंड, ये रहा, और रिप्लेस पॉइंट पे क्लिक कर दिया, तो ये ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने इसके ऊपर डबल क्लिक किया और यहाँ से स्टेप्स को बढ़ा दिया ऐसे। समझ गए क्या चाहिए? हाँ, लेटर के साथ भी कर सकते हैं, राइट, लेटर के साथ भी हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, तो समझ में आया ना वैसे ये तो। जैसे चलो जरा लेटर के साथ देख लेते हैं। मैंने टाइप टूल लिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ H, तो यही सेम ना उठा के इधर रख देता हूँ। इसके अंदर मैंने ना E लिख दिया। ठीक है, और इन दोनों को ब्लेंड करके देखते हैं क्या होता है।
कंट्रोल ऑल्ट बी से मैंने ब्लेंड कर दिया। ये तो अलग शेप थी इसलिए वो ब्लेंड हो रहा है। अगर मैं देखो सर जैसे अभी सर्कल उठा के रखा है, हाँ हाँ वैसे एच सर्कल का वैसे कैसा एच मतलब हाँ देखो कंट्रोल ऑल्ट बी कर दिया, ये ब्लेंड हो गए इतने सारे। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, कोई पाथ के ऊपर रख लेता हूँ इसको। पहले कलर दे देते हैं, कलर ब्लैक दिखेगा नहीं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ। ग्रेडियंट दे दिया इसके अंदर भी मैंने, और इसके अंदर भी मैंने ग्रेडियंट दे दिया। ठीक है, अलग कलर दे दूँ इसमें, थोड़ा सा रिवर्स मार देते हैं। तो चलो ये आ गया। अब बस क्या करेंगे, पेन टूल ले लेंगे। ठीक है, फिल को बंद कर लेंगे, स्ट्रोक में कलर रख लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड में जाएंगे, रिप्लेस स्पाइन पे क्लिक कर देंगे। आ गया। ठीक है, लेकिन सर मैं कह रहा हूँ जैसे जो आपने पेन टूल से ड्रॉ किया है ना, हाँ हाँ उसकी जगह अगर लेटर हो और मैं इस सर्कल को हाँ हाँ हो जाएगा, वो भी बता दूँ। बैक कर लेते हैं। जैसे कि सर जो एच का जैसे एच हाँ समझ गया समझ गया। जैसे मैं टाइप टूल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एच लिख दिया। ठीक है, इसके चारों तरफ मुझे डॉट डॉट चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको ना एक सर्कल ले लूँगा, इस सर्कल को मैं ये कलर दे देता हूँ, इसको मैं ऑल्ट दबा के ड्रैग करके यहाँ रख दूँगा। कंट्रोल ऑल्ट बी से मैंने ब्लेंड कर दिया, फिर इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मैंने ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में जा नहीं, और फिर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है इस पर, अनग्रुप कर लेना है, फिर राइट क्लिक करना है, रिलीज़ कर देना है इसको। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करना, ऑब्जेक्ट में जाना, और क्या करोगे, ब्लेंड में जाके और रिप्लेस पॉइंट पे क्लिक कर देना। तो ये शेप आ गई हमारे पास। अब आप इसके साइज में कम कर लेता हूँ। तो लाइक इसके डॉट को मैंने ऐसे कम कर लिया, इसके डॉट को भी मैं कम कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे कुछ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करना, ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक करना, स्टेप्स पे क्लिक करना, यहाँ से इसे बढ़ा देना। ठीक है, तो ये हो गया इसके ऊपर। पर अभी ये क्या हो रहा है, पूरा मिल नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना पेन टूल लेंगे, पेन टूल में प्लस का बटन होता है, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे इस पॉइंट के ऊपर। तो ये क्या हो गया, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक भी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये यहाँ तक मिल गया। तो ये देखो हमारा, इस तरीके से आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाह, कौन आया है, ग्राफिक का अभी, हाँ एक एक फोटोशॉप का बैच स्टार्ट हो रहा है 2:30 बजे का, स्टार्ट हो गया, एक क्लास हो गई है कल। इफेक्ट के अंदर गए, ठीक है, और यहाँ पे जाके स्टाइलाइज में गए, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, क्या है, डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म, सॉरी इफेक्ट में जाके डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म रफन। यहाँ से मैं इसके साइज को ऐसे बढ़ा लेता हूँ, ये देखो आगे समझ में। ठीक है, तो ये फ्लावर जैसा इफेक्ट बन जाएगा। तो ये देखो, ये फ्लावर जैसा इस तरीके से इफेक्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लेंड टूल था, और दोनों टूल मैंने आपको कराया, दोनों को अच्छी तरीके से आप यूज़ करके देखना। ठीक है, तो आपको ऐसे टाइपोग्राफी बनानी है तो इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ